प्लीज बोल दो तुम मेरी प्रिया। अरे मैं इतना बुरा इंसान भी नहीं हूँ कि अपनी पत्नी के हमशक्ल के लिए खुद की पत्नी को भूल जाऊंगा। मैं जानता हूँ तुम मेरी प्रिया। प्लीज प्लीज बोल दो तुम मेरी प्रिया। बोल दो। प्लीज 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 बोल दो तुम मेरी प्रिया हो। तुमने कहा था ना कि तुम हो तो मैं हूं, तुम नहीं तो कुछ नहीं। मैं देखो मैं हूं ना, तो फिर क्यों ऐसे कर रही हो, क्यों छुपा रही हो मुझसे? बोल दो ना तुम मेरी प्रिया हो, बोल दो प्लीज। अक्रू बाबू ये आप क्या करे, पागल हो गए का? पागल हो गया हूं मैं, पागल हो गया हूं खुद को यकीन दिलाते दिलाते कि तुम ही मेरी प्रिया हो। लेकिन तुम क्यों नहीं मानती कि तुम मेरी प्रिया हो? देखो अगर तुम मेरी प्रिया नहीं हो ना तो मुझे भी नहीं जीना है, नहीं जीना है मुझे। मैं क्या करूंगा इस जिंदगी में, कि मुझे जीना ही नहीं है, मर जाऊंगा मैं, मार दूंगा खुद को। मैं मेरी कसम है, प्लीज प्लीज सच बता दो, बोल दो कि तुम मेरी प्रिया हो, वरना मैं मर जाऊंगा। बस कीजिए रुद्र, बार बार आप एक ही बात कहे जा रहे हैं। सच सुनना चाहते हैं ना, तो फिर सुनिए। आपका दिल आपसे सच कह रहा है, मैं ही आपकी प्रिया हूँ। मैं जानता था तुम मेरे पास वापस आओगी। मैं जानता था तुम ही मेरी प्रिया हो। देखा तुम लौट के आ गई। मुझे पता था तुम मेरी प्रिया हो। मुझे माफ कर देना, जो मैंने सच से झूठ का अपना सच छिपाया। मुझे माफ कर दीजिए रुद्र, मुझे माफ कर। लेकिन क्यों किया ये सब? क्यों किया? क्यों छिपाया मुझसे ये सब? क्यों छुपा रही थी अपनी सच्चाई? क्या जरूरत थी ये सब छिपाने की? हुआ क्या था ऐसा? रुद्र वो चलो आओ सब जल्दी करो, भजन संध्या में जाना है। चलो प्रिया, नीचे जाके सबको बताते हैं। नहीं रुद्र, अभी किसी को कुछ नहीं बताना है, अभी किसी से कुछ नहीं कहना है। लेकिन क्यों? मैं आपके क्यों का जवाब आपको दूंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी मुझे बस आपका साथ चाहिए। मुझे किसी का प्लान फेल करना है। मुझे लगता है शायद वो आज मुझे मारने वाला है। प्रिया, तुमने मुझे तुम्हारा साथ देने के लिए कहा। मैंने तुमसे बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे तुम्हारा साथ दिया। मैं उस भजन संध्या से चोरी छुपे भाग के आया, यहाँ तुम्हारी हेल्प की। तुमसे एक सवाल नहीं पूछा, लेकिन कम से कम अब तो मुझे बता दो ये सब क्या चल रहा है। मुझे सच बताओ, क्यों छिपा रही हो मुझसे ये सब? क्योंकि कोई है जो मुझे पहले भी मारना चाहता था। कौन? संजना। क्या? हाँ, वो संजना ही थी जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। उस दिन नीली घाटी पर भी संजना ही थी, और आज भी। और रुद्र वो संजना ही थी जिसने माँ को भी किडनैप किया था। बता दो सबको, ये सब कुछ संजना ने किया। संजना ने प्लान किया था, इंदु देवी को किडनैप किया। तुम रुद्र को हासिल करना चाहती हो ना, लेकिन रुद्र तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे। अगर अपनी माँ को बचाना चाहती हो, अपनी प्यारी इंदु माँ को, तो अगले 48 घंटे में तुम्हें रुद्र को मेरा बनाना होगा। और इसीलिए संजना का पर्दाफाश करने के लिए मैं रेखा बनी, और फिर ये सब। संजना, इसकी तो मैं जान ले लूंगा। पहले इसने मेरी माँ, मेरी पत्नी दोनों की जान लेने की कोशिश की, इसकी मैं जान ले लूंगा, मार डालूंगा इसको मैं। मेरे घर में रह के मेरे घर वालों को चोट पहुंचा रही है, मार दूंगा। नहीं रुद्र रुकिए प्लीज, क्या कर रहे हैं आप रुद्र? गुस्से में लिया कोई भी कदम सही नहीं होता, मत कीजिए ये सब। तुम मुझे क्यों रोक रही हो? अभी तुम नहीं कहना उसने माँ को किडनैप किया, तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, तो क्यों रोक रही हो मुझे? हाँ मैं रोक रही हूँ। क्यों? मैंने कहा था कि उसने किडनैपिंग की, लेकिन माँ को कब्जे में कोई और भी किडनैप करके ले गया था। हाँ
उस दिन जो वो लेटर आया था घर में, वो संजना ने नहीं किसी और ने भेजा था। उस दिन नीली घाटी पर भी माँ को संजना ने नहीं किसी और ने कैद करके रखा था। और मुझे लगता है वो जो कोई भी है वही हमारा असली दुश्मन है। उस रात को भी आपको लगा था कि किडनैपर्स घर में आए थे और उन्होंने वहां पर अटैक किया होगा। वो किडनैपर्स नहीं, वो मैं थी। मैं संजना का सच सामने लाना चाहती थी और पता नहीं उस दिन उसके साथ कोई और भी था। चेहरा नहीं देख पाई, बस परछाई दिखी। उसके हाथ में गन थी। मुझे तो लगता है कि शायद वही वो होंगे जिन्होंने वहां पर अटैक किया होगा। लेकिन रुद्र, वो जो कोई भी है वो हमारा अनजान दुश्मन है। और जब तक वो है यहाँ पर, हम में से कोई भी सेफ नहीं है। अरे हम संजना को उसकी गलती की सजा ही क्यों ना दे दे। लेकिन जब तक वो अनजान दुश्मन है, उसका डर हम सब पे बना रहेगा। इसलिए तुमने ये सारा ड्रामा किया? हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो भी है वो इसी घर का है। घर के अंदर? लेकिन कोई घर वाला ऐसा क्यों करेगा हमारे साथ? वही तो पता लगाना है रुद्र, और इसीलिए तो मैंने आपका साथ मांगा। उस दिन जब रात को मैं संजना के डर के साथ खेल रही थी, तब उसने मुझ पर चाकू फेंका। मुझे लग गई और खून निकल आया। याद है जब आप वॉशरूम आए थे तो वो चोट लगी थी मुझे। वो चोट मुझे संजना ने ही दी थी। प्रिया, सब ठीक है ना? हाँ अकड़ू बाबू, हम ठीक है। मैं जानती थी कि संजना को तो मुझ पे शक होगा ही, और वो जरूर मेरा पीछा करने की कोशिश करेगी, जो उसने किया भी। लेकिन मुझे ये भी लगा था कि वो जो हमारा दूसरा अनजान दुश्मन है, शायद वो भी पीछे आएगा। लेकिन वो नहीं आया। तो क्या हुआ? तुम्हारा प्लान अभी भी सक्सेसफुल है। संजना ऑलरेडी डरी हुई है। उसके दिल में ये भूतनी का डर जिंदा है, और हम इसी डर को यूज करेंगे सच पता लगाने के लिए। हाँ, हम सच पता लगा के रहेंगे। लेकिन प्रिया, तुम जिंदा हो, मेरे पास हो, मेरे सामने खड़ी हो। मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। रुद्र, क्या आपको एक बार भी नहीं लगा कि मैं प्रिया नहीं कोई और हो सकती हूँ? जैसे ही मैंने तुम्हें देखा, मुझे महसूस हो गया था कि तुम ही मेरी प्रिया हो। जैसे ही तुमने मुझे टच किया था ना, उस एक टच ने मुझे यकीन दिला दिया था कि तुम ही मेरी प्रिया हो। मिल गई है प्यार की राहें दिल को। मिल गई है प्यार की राहें दिल को। भटके भटके तो मुसाफिर चल पड़े हैं मंजिल को। मिल गई है प्यार की राहें दिल को। प्यार की राहें, प्यार की राहें, प्यार की